अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रेप्टोकॉक्सी। जैसे कि आपको पता है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकॉक्सी वो वाले होते हैं जो चेन्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये अल्फ़ा हीमोलाइटिक भी होती हैं, बीटा हीमोलाइटिक भी होती हैं और नॉन हीमोलाइटिक भी होते हैं। अल्फ़ा हीमोलाइटिक कौन करवाता है? H2O2 जो हमारे जो ये स्ट्रेप्टोकॉक्सी बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, अब हीमोग्लोबिन को ना बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर देगा। तो बिलीवर्डिन का क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीन कलर से क्या होगा, जब हम उसकी कॉलोनीज देखेंगे ना तो कॉलोनीज के इर्द गिर्द हमें ग्रीन कलर का जोन नजर आएगा। तो मतलब वो अल्फा हीमोलाइटिक है और इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस हुई हुई है। ठीक है, और अब हमारे पास है बीटा हीमोलाइटिक। बीटा हीमोलाइसिस हमारे पास दो चीज़ें करते हैं, स्ट्रेप्टोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोलाइसिस क्या है ये हम आगे जाके इसकी पैथोजेनेसिस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करना है, कंप्लीट हीमोलाइसिस करवानी होती है और हमें इनकी कॉलोनीज़ के इर्द गिर्द एक क्लियर जोन नज़र आता है और कुछ हमारे पास नॉन हीमोलाइटिक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इनके एंटीजेंस के बारे में पढ़ेंगे। एंटीजेंस के बारे में हमारे पास क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, सी कार्बोहाइड्रेट है जो उसकी सेल वॉल के अंदर होता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास बीटा हीमोलाइटिक है ना, इनको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं ग्रुप में, A B C D से लेके U तक। किस बेस पे? इस से ही कार्बोहाइड्रेट की बेस के ऊपर। ठीक है, और ये इसकी स्पेसिफिसिटी क्यों होती है? क्योंकि ये अमाइनो शुगर से मिलके बना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये हमारे पास दूसरा इसका एंटीजन कौन सा होता है? एम प्रोटीन। एम प्रोटीन ने क्या करना होता है? कॉम्प्लीमेंट का ये जो C3b है ना, इसको इनएक्टिवेट करना होता है, जिससे हमारे पास क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट की इनएक्टिवेशन हो जाती है। इस तरह ये भी विरुलेंस फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ये जो A B C D है ना, इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बीटा हीमोलाइटिक है। ठीक है, अब हमारे पास ग्रुप ए है। ग्रुप ए ने क्या करना है? फेरेंजाइटिस करना है और सॉफ्ट टिश्यू मतलब स्किन के इन्फेक्शंस करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो ग्रुप ए है ना, इनको ज़्यादा इन्होंने फेरेंजाइटिस करना है, गले की मुकोजा के अंदर अटैच होने के लिए इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो वो है हमारे पास पाइलाई, जो एम प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और साथ में लिपोटिक एसिड के साथ। दूसरा इसका विरुलेंस फैक्टर है कैप्सूल। ठीक है, यू ऑलरेडी नो कि ये एंटीफेगोसाइटिक होता है। ठीक है, अच्छा, इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस क्या है? अच्छा जी, ये जो बेसिट्रेसिन है ना, ये एंटीबायोटिक है। जब हम लोग इसके कल्चर के अंदर डालेंगे तो इसकी जो सी ना ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रुप ए है। लेकिन जबकि हम लोग अगर ग्रुप बी के होंगे तो वो बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है, तो वो नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग दोनों ग्रुप्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ग्रुप ए में हमारे पास एस पायरोजेंस आते हैं। ठीक है, ग्रुप बी में अगलैक्टिया, ये हमारे पास ना जेनिटल ट्रैक में जाके कॉलोनाइज करते हैं और जब बच्चे की बर्थ होती है तो जेनिटल ट्रैक के थ्रू न्यूनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस काज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में कि ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है और हिप्यूरेट को हाइड्रोलाइज कर देते हैं। हिप्यूरेट क्या? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और ये इसको मतलब इनकी एबिलिटी होती है कि इसको हाइड्रोलाइज कर सके। अब हमारे पास ग्रुप डी में हमारे पास दो आते हैं। एक तो हमारे पास एंटेरोकॉक्सी होते हैं, एंटेरोकॉक्सी में हमारे पास दो हैं, ईफिसेलस और ईफीसियम। और दूसरा हमारे पास नॉन एंटेरोकॉक्सी होते हैं, उसमें हमारे पास एस बोवियस आता है। ठीक है, ये जो हमारे पास एंटेरोकॉक्सी होते हैं ना, ये हार्डी ऑर्गेनिजम्स हैं। हार्डी ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये 6.5% NaCl में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा, ये हमारे पास बाइल को भी हाइड्रोलाइज कर लेते हैं, जबकि ये बाइल सॉलेबल होता है और ये हमारे पास 6.5% NaCl में ग्रो भी नहीं करता। ठीक है, बाकी हमारे पास C, E, F, G से लेके U तक होते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका बुक में जिक्र नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अल्फा हीमोलाइटिक, उसमें हमारे पास वेरिडेंस आ जाते हैं और एस नमूनिया आ जाता है, स्ट्रेप्टोकॉकस नमूने। इसकी तो पूरी डिटेल है, मतलब नेक्स्ट बैक्टीरिया हमारा यही होगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि ये हमारे पास हमारे पास जो नेचुरल फ्लोरा है हमारा, उसका हिस्सा है, ओरोफेरिंक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारे पास दो तरह के एंडोकार्डाइटिस काज करता है और दूसरा हमारे पास डेंटल प्लग काज करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये दो डिजीज़ काज करते हैं, इसमें नाम दो तीन दिए हुए हैं बुक के अंदर, माइटेंस हैं, म्यूटेंस हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब हमारे पास हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ये जितने भी है ना हमारे पास, ये सारे हमारे नेचुरल फ्लोरा का जो सा ना हिस्सा होते हैं। तो अब ये ट्रांसमिशन कैसे करते हैं? जब हमारे पास मतलब ये ब्लड स्ट्रीम में जब इनकी असेस हो जाती है ना, तो ये जाके डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, एस्पायरोजेंस ये स्किन के अंदर होते हैं, ओरोफेरिंक्स के अंदर होते हैं। ये जो ग्रुप बी वाले हैं वजाइना और कोलोन के अंदर होते हैं। वेरिडेंस एस नमूनिया, ये भी हमारे पास ओरोफेरिंक्स में होते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस मतलब ये डिजीज़ किस तरह काज करते हैं, ठीक है, 3 तरीक़ों से। या तो इन्फ्लामेशन लोकली काज करेंगे, एक्ज़ोटॉक्सिन, आपको पता होना चाहिए कि एक्ज़ोटॉक्सिन क्या होते हैं, वो हमारे जेनरल बैक्टीरियो में हैं, ठीक है, आप वहाँ से पढ़िएगा उसको। दूसरा इम्यूनोजेनिक मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ये कौन कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और कौन कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ये भी इसके विरुलेंस फैक्टर्स भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये एम प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। अच्छा, कुछ जो उनसे होते हैं ना, हमारे पास ये जो स्ट्रेप्टोकॉक्सी हैं, वो एक तरह का एम प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे तो वो रूमेटाइड फीवर काज करेंगे। अगर दूसरी तरह का एम प्रोटीन काज करेंगे तो वो नेफ्रोजेनिक होंगे, मतलब ग्लोमेरुलर काज करेंगे। दूसरा इसका कैप्सूल प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एंटीफेगोसाइटिक। ये अब हमारे पास 4 एंजाइम्स हैं ये जो प्रोड्यूस करते हैं। हाइल्डुरानिडेज, ठीक है, ये क्या करेगा, आपको पता है कि हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू में हाइल्डुरानिक एसिड होता है, तो उसको ये डिग्रेड करेगा, जिसकी वजह से ये स्प्रेडिंग फैक्टर कहते हैं, डिजीज़ को, स्किन टिश्यू इन्फेक्शंस को स्प्रेड करेगा जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में होंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये हमारे पास जो आपको पता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये क्लॉट को डिसॉल्व करेगा। इसलिए जब हम लोग किसी को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है तो हम स्ट्रेप्टोकाइनेज भी देते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारे पास डीएनएज। अगर हमारे पास एक्सुडेट है या हमारे पास नेक्रोटिक टिश्यू है तो उसमें अगर जो डीएनए होगा ना, उसको ये डीएनए डिसॉल्व करेगा, ठीक है। अब हमारे पास चौथा है आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, आपको पता है आईजीजी ऑप्सोनाइजेशन काज करता है। अब जब ये आईजीजी को ही डिग्रेड कर देगा तो ऑप्सोनाइजेशन नहीं होगी, तो ये इसका मेजर विरुलेंस फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉक्सिन्स की, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आता है एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, जो हमारे पास स्किन सिंड्रोम काज स्कारलेट फीवर काज करेगा, ठीक है। इसमें ये कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट एज ए सुपर एंटीजन। आपने पढ़ा होगा एस ओरियस में भी कि सुपर एंटीजन क्या होता है, जो हमारे पास साइटोकाइंस रिलीज़ करवाते हैं हमारे पास टी सेल से या मैक्रोफेजिस से, ठीक है। तो ये साइटोकाइंस रिलीज़ करा के अपना इफेक्ट काज करते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिस ओ और एस। मैंने बताया था ना, ये जो बीटा हीमोलाइसिस करवा रहे होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जोन सा होता है ना, ये ऑक्सीजन लेबाइल है, मतलब ऑक्सीजन सेंसिटिव है, जबकि ये जोन सा होता है ना एस वाला, ये स्टेबल होते हैं ऑक्सीजन से। ये दोनों बीटा हीमोलाइसिस करवा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ओ वाला होता है ना, ये एंटीजेनिक है, मतलब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाएगा, जबकि एस वाला एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करवाता हमारी बॉडी में। एक्सोटॉक्सिन ए, एक्सोटॉक्सिन ए हमारे पास क्या करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम सेम एज एस ओरियस एंड इट ऑल्सो एक्ट एज सुपर एंटीजन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एक्सोटॉक्सिन बी, जो हमारे पास नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस काज कराता है। ये भी हमारे पास स्किन का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो हमारे पास एस पायरोजन काज करवाती है, और एक क्लास्ट्राइडम परफिंजिस बैक्टीरिया जो आप आगे पढ़ेंगे वो भी काज करवाता है, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, हम इसका पार्ट 2 बाद में अपलोड करेंगे।